नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है। ये रिक्रूटमेंट आई है सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन। ये क्या होता है सर? ये आप लोगों का एक नवरत्न कंपनी है, पीएसयू है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। और क्या पोस्ट रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप लोगों को फॉर्म वगैरह भरना है और लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने बताया कि CWC एक नवरत्न कंपनी है, सेंट्रल का पब्लिक सेक्टर है, अंडरटेकिंग है। और इसमें जो आप लोगों का डिटेल ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं। एक पोस्ट आती है आप लोगों की मैनेजमेंट ट्रेनी की, जनरल की। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की, अकाउंटेंट की। और उसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट पोस्ट आती है, यह है सुपर इंटेंडेंट की। और पांचवी पोस्ट आती है JTA यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। जो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो JTA की है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 81 है, इसकी 22 वैकेंसी है। 9 वैकेंसी आप लोगों की अकाउंटेंट की है। बाकी ग्रेड पे क्या रहेगा वो मैं देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका है, यहाँ से आप लोगों को दिखाई देगा ग्रेड पे इसका 60,000 बेसिक रहेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी 60,000 रहेगा। अकाउंटेंट का बेसिक 40,000 होगा। और जो आप लोगों का नेक्स्ट है, इसका 29,000 बेसिक होगा JTA का। अब इसकी एज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि आपकी एज क्राइटेरिया, एज कितनी होनी चाहिए, कितनी एज वाले इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो 28 साल होनी चाहिए इसके लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 28 दी गई है। और कैंडिडेट की जो एज है वो आप लोगों का 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए बोर्न, और 2007 के बाद का बोर्न नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से टेक्निकल के लिए भी एज 28 रखी गई है। अकाउंटेंट के लिए एज 30 रखी गई है। ये 13 जनवरी 1995 से पहले के बोर्न नहीं होने चाहिए। उसके बाद सुपर इंटेंडेंट, इसकी एज 30 रखी गई है। और जो आप लोगों का JTA है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी एज जो रखी गई है 28 रखी गई है। 13 जनवरी 1997 से पहले के बोर्न नहीं होने चाहिए JTA में। तो इसकी 81 वैकेंसी हैं। तो एज आप लोगों को मैंने बता दी है कि एज क्या रहेगी। अब जो आप लोगों का डाउट रहेगा कि सर हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने बताया है डिटेल ऑफ द पोस्ट की। ये आप लोगों की UR की 2 है, इसमें JTA की आप लोगों की SRD में 10 है, JTA की लद्दाख में 2 है। तो उस तरीके से मिला करके जो टोटल पोस्ट है वो इसमें सबसे ज़्यादा है JTA में। अब देख लेते हैं रिजर्वेशन। तो आप लोगों का 10% वैकेंसी EWS की रहती है, वो रिज़र्व रहेंगी। और नेक्स्ट है आप लोगों का पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर PWBD नंबर। यहाँ से आपको जो इसमें मेन चीज़ है वो एक्सप्लेन करनी कि आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन एट टेबल A1 विल बी एज फॉलोज। तो जो आप लोगों की मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है और अकाउंटेंट की है, इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, DV होगा और इंटरव्यू होगा। जो JTA की पोस्ट है इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, DV होगा, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये इसका आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और जो नेक्स्ट है कि इसका इवेंट जो क्या क्या है कि कब आपका फॉर्म शुरू होगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर से शुरू हो चुका है। और 12 जनवरी तक आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। और कॉल लेटर आप लोगों का 10 दिन पहले डाउनलोड होगा। और एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, इंटरव्यू की कोई डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, और DV की कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है अभी के लिए। सिर्फ 2 डेट है, 14 से फॉर्म शुरू होगा और 12 जनवरी 2025 तक आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये चीज़ मेन है कि कौन इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले बात करेंगे। जो मैनेजमेंट ट्रेनी है जनरल वाले, तो इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास की होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? MBA में होनी चाहिए। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, इसमें आप लोगों का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर ह्यूमन रिसोर्स में होना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में होना चाहिए, IR बोलते हैं जिसको, या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट में होना चाहिए, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होना चाहिए। तो MBA होना चाहिए आप लोगों के पास फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है।
नेक्स्ट आती है टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पर भी आप लोगों को फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किस में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में होनी चाहिए विद एंटोमोलॉजी, एक एंटोमोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास माइक्रोबायोलॉजी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर जूलॉजी विद एंटोमोलॉजी आप लोगों का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है ऑन वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट उनको ये लोग प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस किसी भी तरीके का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आती है अकाउंटेंट की, तो ये सिंपल सी बात है कि आप लोग के पास बीकॉम होना चाहिए, या फिर बीए कॉमर्स होना चाहिए, सीए होना चाहिए, या फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट होना चाहिए, SAS अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट विद अबाउट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स इन इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। और यहाँ पर आप लोगों को 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मस्ट है। बीकॉम के साथ साथ आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहीं पर भी हो चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सुपर इंटेंडेंट, तो यहाँ पर आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में हो, डजेंट मैटर कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट में क्या किया है, बस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करेंगे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, JTA की, तो इसमें क्या है कि डिग्री होनी चाहिए किसमें, एग्रीकल्चर में, डिग्री इन एग्रीकल्चर, या फिर डिग्री होनी चाहिए विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप लोगों के पास डिग्री में कोई भी जूलॉजी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, तो आप लोग JTA का फॉर्म भर पाएंगे। तो ये JTA की एलिजिबिलिटी है। अब जितनी भी पोस्ट की मैंने आप लोगों को एलिजिबिलिटी बताई है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है कि सर हमारी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं कि एक एलिजिबिलिटी से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, पॉइंट नंबर 3, क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट शैल ओनली बी एक्सेप्टेड फॉर दिस रिक्रूटमेंट, नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन, क्लास, परसेंटेज शैल बी क्लियरली इंडिकेटेड ऑन द मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट शैल बी प्रोड्यूस बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विदाउट विच द क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी कंसिडर। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, इनके बिना उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 3 साल का एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग है आप लोगों का जो अकाउंटेंट में रिक्वायरमेंट है कि 3 साल का एक्सपीरियंस शैल बी ट्रीटेड एज मिनिमम 3 साल एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। 12 जनवरी तक आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट, तो पता ही है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, OBC को 3 साल का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनको 10 साल का दिया जाता है। तो ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इसमें जो आपकी डेफिनेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, तो ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, और उसके बाद ये गाइडलाइन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए है, ये आपके किसी काम की नहीं है। अब मेन चीज़ आपके जो काम की है वो यहाँ से शुरू होती है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसमें क्या होगा आपका, तो इसमें है कि जो आप लोगों का द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है, तो मैनेजमेंट, ट्रेनी, जनरल का और टेक्निकल का ये रहेगा। 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 200, मार्क्स रहेंगे 200 और टाइमिंग रहेगी 2.5 घंटे। प्रोफेशनल नॉलेज जो भी उनकी टेक्निकल नॉलेज है वो 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, GK 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग और कंप्यूटर भी आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, डेटा एनालिसिस तो ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। पेपर आप लोगों का बाइलिंगुअल में होता है। उसके बाद ये अकाउंटेंट का है जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, तो 60 नंबर की प्रोफेशनल या फिर सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाएगी, जर्नल अवेयरनेस 40 नंबर की, इंग्लिश 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, फिर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। यहाँ पर भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, टाइमिंग यहाँ पर भी आप लोगों की 2.5 घंटा रहेगी। ये सुपर इंटेंडेंट का है आप लोगों का, रीजनिंग 60 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश 40, डेटा एनालिसिस 60 और जनरल अवेयरनेस 40। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, टाइमिंग यहाँ पर भी 2.5 घंटे। पेपर का जो मीडियम रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा।
उसके बाद जेटीए का देख लेते हैं। तो प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री है या फिर केमिस्ट्री है या फिर जियोलॉजी है, 65 क्वेश्चन 65 मार्क्स के। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। डेटा एनालिसिस एंड कंप्यूटर ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इंग्लिश 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और ये भी आप लोगों का बाइलिंगुअल रहेगा। वो टाइमिंग यहाँ पर भी 2.5 घंटा दे रखी है। और सबसे जो मेन चीज़ है कि आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग दी गई है, जिससे कट ऑफ आप लोगों की कम रहेगी। सेक्शनल टाइमिंग दे रखी है कि उतने ही टाइम में उस सेक्शन को कंप्लीट करना है। एग्जाम पैटर्न देख लिया है, अब सिलेबस भी देख लीजिए। ये आप लोगों का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस है, जो आप लोगों के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। उसके बाद आप लोगों का सिलेबस फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल का ये सिलेबस है। बेसिक एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री। उसके बाद आप लोगों का ये सिलेबस है किसका, अकाउंटेंट का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछी जाएगी। सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, ऑडिटिंग भी दी जाएगी। उसके बाद सिलेबस फॉर जेटीए, तो ये जेटीए का सिलेबस है बेसिक एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सिलेबस बता दिया है। पेनल्टी भी देख लेते हैं कि आप लोगों की पेनल्टी कितनी रहेगी। 1/4 की पेनल्टी है, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आप लोगों के 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का पेपर कहाँ होगा, तो एनेक्सर 1 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं, वहीं पर आप लोगों का पेपर होगा। आप लोग सेंटर चेंज नहीं कर सकते हैं, कैंसिल कर सकता है, CWC के पास रिजर्व है। और कैंडिडेट विल अपियर फॉर द एग्जामिनेशन एट एन एग्जामिनेशन सेंटर एट देयर ओन रिस्क एंड एक्सपेंस। अपने पैसे खर्च कर कर ही आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है, किसी भी तरीके का कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। और मैक्सिमम रेशियो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इंटरव्यू के लिए या डीवी के लिए जो मैनेजमेंट ट्रेनी है वहाँ 1 पोस्ट पर 5 को बुलाया जाएगा। जेटीए में डीवी के लिए 1 पोस्ट पर 3 को बुलाया जाएगा। और प्रोसेस फॉर अराइविंग स्कोर, इंटरव्यू के बारे में जानकारी है, ये तुम बाद में देख लेंगे। और ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो ये भी आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन टू बी प्रोड्यूस, बायोमेट्रिक लिया जाएगा जो हर एग्ज़ाम में होता है। यहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं, इसमें जो आपकी फ़ीस रहेगी SC ST की आपकी 0 रहेगी। और जो आप लोगों के अदर कैटेगरी है उनकी 850 रहेगी। 500 इंटीमेशन चार्ज है, तो टोटल जो SC ST को 500 पे करने हैं। और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 1350 रुपये पे करने हैं। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन, तो आप लोगों को लिंक दिया जाएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, जहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी CWC की, आई होप मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँगा। ये आप लोगों के एनेक्सर A1 में एग्जामिनेशन सेंटर है कि अंडमान निकोबार में कहाँ पेपर होगा, पोर्ट ब्लेयर में होगा। तो जो भी आप लोगों का रिस्पेक्टिव स्टेट है उसमें देख लीजिएगा कि सेंटर कहाँ कहाँ पर है, उस हिसाब से आप लोग अपना फॉर्म में सेंटर को चूज करिएगा। ये एनेक्सर 2 है फोटोग्राफ के लिए, सिग्नेचर के लिए, कि अगर आपका फ़ोटो अपलोड होने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये सर्टिफिकेट्स हैं जो आप लोगों के रिजर्वेशन को क्लेम करेंगे, तो ये भी आप लोगों के पास होने चाहिए। तो ये अपडेट थी, ये रिक्रूटमेंट थी। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, एज भी बता दी, एलिजिबिलिटी भी बता दी, फीस भी बता दी, और एग्ज़ाम डेट भी बता दी है कि कब से फॉर्म शुरू होगा। सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।